गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्पेशली यह वीडियो गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़े जितने भी महाविद्यालय हैं उन बच्चों के लिए, उन महाविद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। काफ़ी फ़ोन आता था कि सर एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय ने यह सारी व्याकुलता, आपकी सारी समस्याएं कल उन्होंने दूर कर दिया। तो कहने का क्या मतलब है कि आपका पेपर 29 जुलाई बीएससी फर्स्ट ईयर, सबसे पहले बात कर रहा हूं, बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे प्रमोट होंगे। मैं लिख दे रहा हूं प्रमोट होंगे, ठीक है। बात आ गई बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। इन बच्चों का एग्जाम होगा, इन बच्चों का एग्जाम होगा और एग्जाम होगा 29 जुलाई से, 29 जुलाई से, और 15 अगस्त तक इनको खत्म करना है कि पहले, ठीक है। तो आपकी पहली समस्या कि पेपर कब से होगा, तो 29 जुलाई से होगा और 15 अगस्त तक इनको खत्म करना है। दूसरी समस्या क्या थी कि सर दूसरी सेकंड प्रॉब्लम कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो इस पे गोरखपुर ने कहा है, यूनिवर्सिटी ने, कि पेपर क्या होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। समस्या की समाधान आपको मिल रहा होगा यहाँ पर। तीसरी समस्या जो सबसे जटिल और सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए है, आधे लोग तो डर गए इस समस्या को सुन के। एक मिनट कपड़ा ले लें। दो समस्या हो गया, पेपर कब से होगा, किस मोड में होगा, और तीसरी समस्या जो 80% लोगों का नींद खराब कर दिया है। क्या समस्या है कि सर पेपर क्या होगा, एमसीक्यू होगा कि रिटन लिखित होगा। तो यह समस्या दूर हो गई है। आपके सारे पेपर एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो हमको लग रहा है कि सुबह से ही हमको 15 से 20 फोन आ चुका 8 बजे से कि सर कैसे पढ़ा जाए। सर हम लोग तो क्वेश्चंस पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं, एमसीक्यू कैसे पढ़े हैं। तो मैं हमेशा शुरू से इस बीएससी के पढ़ाई का हमेशा विरोध करता हूं। पढ़ाई का नहीं मतलब पढ़ाने के तरीका का, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग तो क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जो क्वेश्चन आएगा सिलेबस के आगे हम लोग ना बढ़ते हैं ना आप लोग बढ़ने देते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, आपको कितना क्वेश्चन आएगा इसका कोई अभी गाइडलाइन नहीं आया है। इसका गाइडलाइन आएगा, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कितना क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू कैसे होता है बेटा, इसका कोई स्पेशल पढ़ाई थोड़ी ना होता है कि 100-200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लोगे हो जाएगा, वहां हैप्पी बर्थडे आपका हो जाएगा, और हैप्पी बर्थडे हो जाएगा तो हैप्पी बर्थडे खत्म हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि अगर जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं, वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया जाता है, सेकेंड ईयर की बात मैं कर रहा हूं। तो वर्नर थ्योरी में क्या है, 5 पोस्टुलेट है। अब इस पोस्टुलेट को जब आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लिए हो तो इस पोस्टुलेट पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। जैसे कोई कंपाउंड दे देगा FeCN6 पे 3+, अब पूछेगा कि इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम की प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी। तो इसी पोस्टुलेट का उपयोग करके इस पे जा रहे हो ना। तो अगर केवल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो कम से कम 1000 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, 1000 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सेंट्रल मेटल एटम की प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी याद करते करते दाढ़ी बाल पक जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, खलीफागिरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जब इसका ये कॉन्सेप्ट, पांचों पोस्टुलेट अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट बैठा लिए हो तो इसी पोस्टुलेटों पे ना क्वेश्चन कोई भी कॉम्प्लेक्स में आप कर लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो एमसीक्यू से आप डरिए मत, सबसे अच्छी स्टडी एमसीक्यू की होती है, क्योंकि आप पूरी थ्योरी पढ़ते हो, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाया जाता है। और यकीन मानिए एमसीक्यू अगर हो रहा है तो आपके भविष्य के लिए अच्छी बात है ये, क्योंकि आप खुद रियलाइज करो कि आप क्वेश्चन पढ़ के जाते हो।
अनसॉल्व 4 साल का पढ़ के जाते हो और वही लिख कर आते हो, और आप यकीन करिए कि यह आपकी जिंदगी खराब हो रही थी। लेकिन आप जो एमसीक्यू आ गया, यह वाकई पढ़ाई का असली मुद्दा है, असली गंभीरता से यूनिवर्सिटी ने सोचा है। आप खुद सोचो, इंटर के बच्चे आईआईटी नीट कैसे निकालते हैं? क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बोलो। और वही अच्छे बच्चे अच्छे टीचर भी होते हैं। आप बीएससी करते हो, 4 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, 5 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो और लिख के आ जाते हो, 50, 55, 60% नंबर पा जाते हो। तो बेटा ये आपकी पढ़ाई नहीं है, आपने एक स्टेप को बस पास कर लिया, मैं ग्रेजुएट हो गया हूं। मेरी बात कई लोगों को बुरी लग सकती है, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं सही बता रहा हूं कि एमसीक्यू ही अच्छी पढ़ाई होती है। और आप निश्चिंत रहिए, कल से आपको रोज एमसीक्यू का 25 से 30 क्वेश्चन सैंपल मैं दूंगा और उसको मैं यहां पर सॉल्व भी कराऊंगा। तो केमिस्ट्री गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज आप स्टडी करना शुरू कर दीजिए। आज 19 तारीख है, आपके पास केवल 28 से 38-39 दिन बचा हुआ है। तो अच्छी तरह से पढ़िए, मत घबराइए। एमसीक्यू बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। कब? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। तो एमसीक्यू इन्हें रटना शुरू कर दीजिए। 2000 क्वेश्चन लगे टिक मारने, नहीं हो पाएगा बेटा। 50 क्वेश्चन रटते रटते हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पेपर होगा, एमसीक्यू का वीडियो मुझे लग रहा है मैं आज से ही शुरू कर दूंगा। केमिस्ट्री का मैं गारंटी ले रहा हूं कि जितना मेरी एबिलिटी है, जितना मुझे आता है, उतना मैं आपको समझा दूंगा। बहुत हमको तो आता नहीं है, कम ही आता है, बहुत ज्यादा बड़ा मास्टर उस्टर मैं हूं नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यह आप वीडियो देखिए। और एमसीक्यू का मैं क्वेश्चन अभी प्रिपेयर ही कर रहा हूं। 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रोज मॉडल दूंगा और उसको मैं डिस्कशन भी करूंगा उस क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। वो 3rd ईयर हो चाहे 2nd ईयर हो। बात समझ में आ रही है? कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, या पर्सनली नंबर सबके पास है, आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए कि सबकी हेल्प हो सके, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।